चलिए शुरू है सर जी, चलिए शुरू किया जाए। तो पिछले एपिसोड में एक बार रिकैप कर लिया जाए, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में क्या चर्चा हुई थी टाइम पास वीडियो में? हाँ पंचकोश की चर्चा हुई जी, वेरी नाइस, पंचकोश की चर्चा हुई थी। उसमें ऐड करना चाहेगा कोई? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, दीदी अच्छा बोल रही है, लेकिन आप लोगों को भी तो बोलना है ना। अन्नमय पंचमय कोश दीदी ने बता दिया, बताएं सर जी आप। बॉडी की बात हुई थी। अच्छा, और कार्तिक भैया आप? चलिए कोई बात नहीं, बाकी दीदी आप ऐड कर दीजिए, दोनों लोग थोड़ा सा लग रहा है ऐड कर दीजिए। हाँ, क्या बोल रही थी आप? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ, जिसमें ग्रॉस बॉडी है अन्नमय कोश, शटल बॉडी प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, और कॉजल बॉडी आनंदमय कोश। इसकी बात हुई। वेरी नाइस वेरी नाइस। और बात क्यों किए थे हम लोग क्यों किए थे? हाँ यस प्लीज। और इसको सही से रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? वेरी नाइस। तो दीदी ने काफ़ी हद तक पूरा बता ही दिया है। पंचकोश की हम लोगों ने बात की थी, और ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी। तो पंचकोश में आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश हो गया ग्रॉस बॉडी, और ये जो तीनों हैं प्राणमय कोश, मनोमय कोश, बुद्धिमय कोश, ये हो गया सटल बॉडी। और पांचवा जो है आनंदमय कोश जो हो गया कॉजल बॉडी। ग्रॉस बॉडी जो दिख रही है, ठीक। सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर दिख नहीं रही है, और कॉजल बॉडी बीज शरीर जो बीज के रूप में रहता है, ठीक है। तो जब भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ बॉडी एंड माइंड, देन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस बॉडी जो दिख रही है, और माइंड जब मैं बोलूँ तो बात करता हूँ सूक्ष्म शरीर जिसमें आपका प्राणमय कोश, मनोमय कोश और बुद्धिमय कोश। क्लियर? अब हमें डेली जो है हमारा ये जो पूरा सिस्टम है काफ़ी महंगा है, प्रभु ने हमें इतना बढ़िया महंगा दिया है। तो एक और चर्चा हुई थी कि मूर्ख कौन कहा जाएगा। हम जो मिला इतना बढ़िया, हमारे गोपाल सर जी बताते हैं कि पूरे वैल्यू, गोपाल जी सर जी का ये स्टेटमेंट है, ऑथेंटिक सोर्स मुझे मालूम नहीं, बट कहते हैं पूरी बॉडी नीचे से ऊपर 5 बिलियन की है। आप लोगों ने चेक किया है क्या? अच्छा, चेक कर लीजिएगा, देख लेंगे कितना जेन्युइन आता है, ठीक है। कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। गोपाल जी से मैंने सुना था तो 5 मिलियन की है। अब इसको बर्बाद कर देंगे और बाकी 1 बिलियन कमाएंगे तो होशियारी है कि बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ी है। तो आप लोगों ने बॉडी माइंड के लिए क्या किया, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। मेंटेन मिला है ना, इसको मेंटेन करना है। तो जब भी मैं बॉडी माइंड बोलूँ, बता दिया है मैंने, तो आप बताएंगे सर जी बॉडी के लिए क्या किया, माइंड के लिए क्या किया? गोपाल भैया, दीदी, हमारे घर कार्तिक भैया, दीदी, हाँ दैट्स ट्रू। सोना भी, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। कोई ये सोचे कि रेस्ट ना करेंगे, ना 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 ना, एक ही दिन गाड़ी बैठ जाएगी फट से। यस, और बताइए। वेरी नाइस, अन्नमय कोश के लिए मैं खाना वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मनोमय कोश के लिए, अपने मन के लिए मैंने अपनी प्लानिंग के साथ पहले रेस्ट किया है। प्लानिंग के हिसाब से अपने आप को मतलब अपने आप को बताया है कि मुझे ये चीज़ आज करना है, कैसे भी करके। कल मैंने लेज़ीनेस किया है, आज नहीं करना है, आज ये करना है। एंड बुद्धिमय कोश, रीजनिंग सोच रहा है हर समय, बुद्धिमय कोश तो प्रयोग हो ही रहा है, ठीक है। जब भी हम सोचते हैं तो बुद्धिमय कोश ही है, उसमें उसी को डेवलप करने के लिए जो जितना अच्छा बुद्धि, क्या मतलब रीजनिंग लगाता है, तार्किक लगाता है, राहु पॉजिटिव रखता है, सही सोच रखता है, सही दिशा की तरफ सोच रखता है, वो उसका बुद्धि अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, दीदी अच्छा ने बताया। कल थोड़ा मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे रनिंग, अन्नमय कोश बॉडी को ठीक रखेगा, दौड़ना बॉडी को ठीक रखेगा। आप अगर रनिंग करते हैं, सांस तेज चलती है, सही रहता है सांस ब्रीदिंग, तो आपका प्राणमय कोश भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। प्राणायाम, पतंजलि जी ने, हमारे ऋषि जी हैं पतंजलि जी, भाई साहब प्राणायाम दे के गए हैं, उसको करिए ही करिए, उससे अच्छा बेस्ट कहीं नहीं है। पूरे दुनिया में चले जाइए, प्राणायाम से अच्छा, प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम से अच्छा कोई चीज़ है नहीं। उनके ऐसा रिसर्चर अभी तक तो नहीं हुआ है, उन्होंने जितना बढ़िया पद्धति इसको डिटेल दे के गई है, ठीक है। मनोमय के लिए, बुद्धिमय के लिए हम लोग जैसे क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस बॉडी को भी अफेक्ट करता है। ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें करेंगे तो सबको अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने अगर खाना खाया तो, अगर खाना खाएंगे तभी तो सेल्स को भी एनर्जी मिलेगी, तो ब्रेन भी और माइंड भी सब होती हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी इम्पेक्ट करता है, बट जनरली फिजिकल आपका बॉडी के लिए हो गया, उसको खिलाना पिलाना, उसका भोजन पानी सही से, उसको गंदी चीज़ केवल कचड़ा खिलाएंगे, केवल उसको चीनी पिलाएंगे, केवल ये खाना उसको खिलाएंगे नहीं तो वैसे ही बैठ जाएगा। चीनी भी खिलाना है, चीनी दीदी बताएंगी, अगर साइंस आप लोग पढ़ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एनर्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, तुरंत एनर्जी दे देता है, बट उसका बहुत इनटेक करना गलत होता है। तो सबका एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन करना है, मन के लिए आप ये सब चीज़ें रेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ अच्छी थॉट करना है, अच्छी संगत रखना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक। बुद्धि का भी हो गया ना। तो हम लोग नया एपिसोड शुरू करें। तो हम लोग आज क्या बात करेंगे, क्या था हम लोग का आज टॉपिक? सिस्टम एंड प्रोसेस। और डर भी था। जल्दी से देखें क्या उसमें, हम मेरा मोबाइल दौड़ के कोई देखेंगे, इसमें देख लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में होगा। याद कराना TM टाइम पास वीडियो 1 कल था, TV2 के देखिए क्या है, तो टाइम पास वीडियो 2 टॉपिक TV1 TV2 TV2 क्या है, लाइए देखा जाए। TV2 हिरण्यगर्भ तेजस्वी, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, टाइम पास वीडियो ईश्वर टीवी, हाँ ये TV2 है सर जी, ठीक है। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट प्रज्ञा तेजस विश्व, इसमें लिखा है टाइम पास वीडियो 2। आज का जो एपिसोड होगा वो किस चीज़ पे होगा, प्रज्ञा तेजस विश्व। 2 पिलर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पिलर ये है ना, से ये 2 पिलर रख लेते हैं, एक पिलर ये दिख रहे हैं और ऐसे पिलर एक वो है, या इसको रख लेते हैं, ये पिलर हो गया, ये पिलर हो गया, ठीक है। तो यहां तक कर देते हैं प्रज्ञा, और इसके ऊपर कर देते हैं तेजस, और इसके ऊपर विश्वा। तो नीचे क्या हो गया, प्रज्ञा, इसके ऊपर क्या हो गया, तेजस, इसके ऊपर क्या हो गया। तो अच्छा, ऊपर नीचे मैंने कहा तो नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है, नहीं, तीनों सेम है। तो सेम मतलब नहीं, तीनों एक समझाने के लिए आपको बता रहा है, पिलर का एग्जांपल। अब बैठ के आप लोग ऐसा मत कर लें कि भगवान ने कहा था 3 पिलर होंगे, ऐसा होंगे, सब कुछ नहीं है। सिंपली समझाने के लिए क्या है, नीचे हमने क्या किया, प्रज्ञा, उसके ऊपर क्या किया, तेजस, उसके ऊपर क्या किया, विश्वा। गलत हो सकता हूं मैं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, तो आपको क्रॉस रेफरेंस करना है, और टाइम पास वीडियो जब देखना है तो अपना भी रिसर्च करना है, और फिर इसी पे अपना वीडियो बना के अपने चैनल पे डालना है, ठीक है ना। जब मौका मिलेगा आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, रिसर्च भी करना। हो सकता है सर गलत बोल रहे हो, गलत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे ही आंख बंद करके अपने बुद्धि का प्रयोग करना, आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। रीजनिंग लगाना है, लोका लगाना है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं, कि थोड़ा याद हो जाए, आसान हो जाए। क्या है दीदी ये बताइए, प्रज्ञा, इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर, हाँ, तो एक पिलर हो गया। अब पैरेलली हम लोग इधर आ जाते हैं, सबसे नीचे क्या हो गया, ईश्वर, उसके ऊपर क्या हो गया, हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ के ऊपर क्या हो गया, विराट, ठीक। एक बार रिपीट करते हैं, कार्तिक भैया, सबसे नीचे क्या है, उसके ऊपर क्या है, विराट। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सबसे नीचे दोनों तरफ क्या है, एक तरफ प्रज्ञा, बाईं तरफ इस तरफ क्या है, और इस तरफ क्या है, ईश्वर। उसके ऊपर क्या है, इस तरफ, इसके ऊपर तेजस। देख, इधर देखिए, अभी इधर देखना, उधर पढ़ना नहीं गोपाल जी, इधर ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, बाद में देखिएगा। इधर तेजस, इसकी तरफ हिरण्यगर्भ, वेरी नाइस, हिरण्यगर्भ, और ऊपर विश्वा, और इधर विराट, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बताइए आप लोग, दोनों लोग, सब लोग बताइए। हाँ, प्रज्ञा ईश्वर, फिर और उसके ऊपर विश्वा विराट। आप लोग तो सब क्लियर है फिर तो। जो नीचे बेस है, जो दोनों को खड़ा रखा है, वो क्या है, वो है ब्राह्मण, ठीक। जो नीचे पक्का कह सकते हैं, पक्के पे दोनों पिलर खड़ा है ना, ये पिलर और ये पिलर, तो अगर पक्का नहीं रहेगा तो पिलर खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। तो जो बेस है, ये क्या है, ब्राह्मण, ये क्या है, सच्चिदानंद, ये क्या है, अनंतम, ठीक। यहां तक हो गया। पहले में मैंने आपको इस पिलर के बारे में बताया, जिसमें प्रज्ञा, मेरे साथ बोलिए, क्या है, प्रज्ञा तेजस विश्वा। दूसरा प्लेयर ईश्वर
हिरण्यगर्भ, विराट, और नीचे जो है बेस क्या है, अनंतम, अनंतम, ठीक है, सच्चिदानंद बोल लेते हैं, ठीक है, सच्चिदानंद ब्राह्मण, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इस लेवल पे इन दो पिलर में कोई अंतर है, तो इस लेवल पे ये दोनों सेम है, ठीक। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आते हैं, ये पिलर बात कर रही है आपकी, ये पिलर बात कर रहा है मेरा, ये पिलर इस पूरी दुनिया के सबका बात कर रहे हैं। तो हम लोग हो गए ए, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यस, इंडिविजुअल की बात कर रहा है। और ये जो बात कर रहा है समष्टि पूरे की बात कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्राह्मण लेवल पे इंडिविजुअल और ब्रह्मांड दोनों एक ही हैं। मतलब ब्राह्मण लेवल पे अहम ब्रह्मास्मि, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। लेकिन इस शरीर लेवल पे इंडिविजुअल आ गए, तो इंडिविजुअल लेवल पे ये मैं हो गया और ब्रह्मांड जो है ये हो गया पिलर। समझ में आई बात? चलिए, तो अनंतम लेवल पे, ब्रह्मांड लेवल पे मेरे और ईश्वर में कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं, हम सब एक ही हैं ही, एकदम वही हैं ही। लेकिन अगर इस शरीर में बात कर रहा हूं तो ईश्वर में अलग है, बिल्कुल अलग है। कृष्णा जी अलग है और मैं अलग हूं। जैसे ही शरीर आ गया, माया आ गया ना, तो शरीर तो माया का हिस्सा है ना। अनंतम तो है, तो अनंतम लेवल पे हम एक ही हैं, सब एक हैं, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक ही है ही, वन, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है ना पर, ब्राह्मण ही सत्य है, वही एक ही है। तो उस लेवल पे हम सब एक ही हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबका वही चिदानंद रूपा शिवोम शिवम जो आप लोग प्रेयर करते हैं। लेकिन जैसे इस बॉडी में हम लोग आते हैं, ग्रॉस बॉडी, सडल बॉडी और इन सब चीज में, तो फिर ईश्वर इस ब्रह्मांड इस लेवल पे हो जाएंगे और हम लोग इस लेवल पे हो जाएंगे। तो इसीलिए एक सेवा का भाव लेके इस शरीर को जब मानना है, उनको ईश्वर भी मानना है। ईश्वर हिरण्यगर्भ ब्राह्मण, सॉरी विराट, ठीक, विराट जो कृष्ण जी को उन्होंने दिखाया था पूरा, ठीक है। अब थोड़ा इसको और समझ ले, प्रज्ञा क्या है। चले, अभी तक पच रहा है बात, आगे बढ़े। हाँ, तो प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा हमारा अज्ञान है, हमारी अज्ञानता है, जो हमें, जब हमारी एक इंडिविजुअल की जब बात करेंगे, उसकी अज्ञानता है, और ऐसी पूरे ब्रह्मांड की अज्ञानता को जब मिला देंगे तो बन जाता है, ब्राह्मण को लेके बात करेंगे, ब्राह्मण प्लस क्या कहते हैं, अज्ञानता, ब्राह्मण प्लस अज्ञानता आपका हो गया हाँ प्रज्ञा। ब्राह्मण प्लस अज्ञानता एक व्यक्ति का, ब्राह्मण एक व्यक्ति, ब्राह्मण तो हर जगह है ना, तो ब्राह्मण प्लस एक व्यक्ति का अज्ञानता बन गया प्रज्ञा। लेकिन ब्राह्मण और प्लस पूरे संसार की जब अज्ञानता मिला देंगे तो वो बन जाएंगे ईश्वर। ये परिभाषा हम लोग अद्वैत वेदांता की फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अद्वैत वेदांता। फिर से रिपीट करूं, ब्राह्मण प्लस एक व्यक्ति की अज्ञानता प्रज्ञा हो गया, ब्राह्मण प्लस सारे संसार की अज्ञानता ईश्वर। क्लियर? अभी तो बड़ा खतरनाक है, एक व्यक्ति की अज्ञानता, हमारी अज्ञानता, उनकी अज्ञानता, ईश्वर कैसे हो गया, समझा देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा बढ़िया एक जगह आया है। कोबरा है ना, सांप, जहर आपको मारेगा खट सी खत्म, अगर हमें कोबरा मार दिया खत्म। लेकिन कोबरा पूरा जहर अपने जेब में ही रखा है, अपने मुंह में रखा है, उसको कुछ होता है? तो वो जहर उसकी ताकत है, लेकिन वो जहर हमारे लिए हानिकारक है। समझ गए? तो ब्राह्मण प्लस इंडिविजुअल की अज्ञानता बन गया, उसको प्रज्ञा बना दिया, ठीक। और यही अज्ञानता मिलके माया है, इग्नोरेंस है, माया के कई नाम भी कह लीजिए। तो ये सारे जब मिलके ब्राह्मण प्लस पूरे संसार की अज्ञानता बन के ईश्वर में हो गया, ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब क्या हुआ, ब्राह्मण प्लस इंडिविजुअल की अज्ञानता प्लस इंडिविजुअल माइंड, सटल माइंड, सूक्ष्म शरीर मिलके क्या बन गया, तेजस। ब्राह्मण प्लस पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड की अज्ञानता प्लस पूरे संसार का सटल माइंड, सूक्ष्म शरीर मिलके क्या बन गया, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। और फिर क्या हुआ, ब्राह्मण प्लस एक व्यक्ति की अज्ञानता, एक व्यक्ति की अज्ञानता, और फिर उस पे जो है एक व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर, ठीक, क्या मिलके बना,
तेजस, और उसमें जोड़ दीजिए उसका ग्रॉस बॉडी, मिलके क्या बन गया? विश्व। विश्वा। विश्वा, तो विश्वा के लिए क्या क्या हो गया? ब्राह्मण प्लस एक व्यक्ति का अज्ञानता प्लस सटल बॉडी और प्लस ग्रॉस बॉडी, ये क्या बन गया? तेजस। तेजस। विश्वा। विश्वा, ब्राह्मण प्लस पूरे संसार की अज्ञानता। अज्ञानता मतलब माया का भी एक नाम है। अज्ञानता जो हम लोग अपने उस टर्म में नहीं यहाँ यूज किया जा रहा है। इग्नोरेंस, किस चीज का इग्नोरेंस? ब्राह्मण के इग्नोरेंस वाला। यहाँ जो अज्ञानता बात कर रही है केवल ब्राह्मण के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है। थोड़ा इसको बाद में सर्च करना है, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है। ब्राह्मण प्लस पूरे संसार की इग्नोरेंस, ब्रह्मांड का इग्नोरेंस, प्लस प्लस पूरे ब्रह्मांड का कॉस्मिक माइंड, हाँ पूरे संसार का माइंड, प्लस पूरे संसार का बॉडी, क्या बन गया? विराट। विराट, तो इस इधर का विराट, पूरे संसार का जो हो गया विराट, कॉस्मिक बॉडी क्या हो गया? विराट। कॉस्मिक बॉडी विराट, और हमारी बॉडी विश्वा। कॉस्मिक माइंड हिरण्यगर्भ, और हमारा माइंड तेजस। कॉस्मिक माया, नहीं ईश्वर, ईश्वर सॉरी, कॉस्मिक अज्ञानता कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, कॉस्मिक अज्ञानता कहते हैं ईश्वर। और इसको ईश्वर हमारे ऐसे ही मानते हैं, ब्राह्मण प्लस इग्नोरेंस माया, ब्राह्मण प्लस माया। तो कहीं कहीं इग्नोरेंस माया बोलते हैं। ब्राह्मण प्लस माया, जब ब्रह्म की ताकत है माया, सॉरी ईश्वर की ताकत है माया, ईश्वर की ताकत है माया, और हमारी कमजोरी है माया। समझ रहे हैं? हमारे लिए जहर कमजोरी है, हमें मार सकता है, लेकिन कोबरा के लिए जहर उसका ताकत है। तो ईश्वर की ताकत है माया, माया ईश्वर को नहीं बांधता। जैसे कि यशोदा मैया की, किसकी माँ थी यशोदा मैया? तो वो मोह माया में उनसे अटैच थी, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, उनको मालूम था संसार। तो ईश्वर को माया नहीं फंसा पाएगी, उसकी ताकत है। जैसे वो आपने नारद वाली कहानी सुनी है ना, माया वाली कहानी सुनिए सर जी, हाँ। तो माया वाली कहानी में ईश्वर जी ने नारद को जो किया, तो ईश्वर की ताकत है, उस माया में ईश्वर नहीं फंसेंगे, लेकिन हम लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कहा है बेसिकली, अद्वैत वेदांता के हिसाब से ब्राह्मण प्लस माया ईश्वर हो जाता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो जो कृष्ण जी दिखा रहे हैं गीता में, जो विराट रूप दिखाए हैं, वो कौन सा यहाँ पे हो गया? कॉस्मिक बॉडी। उसमें क्या क्या आ गया? ब्राह्मण प्लस माया प्लस कॉस्मिक माइंड हिरण्यगर्भ, और प्लस पूरा संसार का जो ग्रॉस बॉडी, वो मिलके पूरा है विराट रूप दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको देखिएगा, जब भी मौका मिले, जब बोर हो तब सर्च करना है, चीज़ करना है और इसको करना है, ठीक है जी। एक बार समराइज कर देंगे आप लोग, जरा सब लोग, गोपाल जी समराइज कर दीजिए। हाँ ले लीजिए इसको, हाँ। Brahman plus one people तब मिलते बनती है प्रज्ञा। ठीक है, अपना ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा। देखिए हम लोग बता दो, हम लोग यहाँ पे कोई हम लोगों ने ऐसा कहा कि हम लोग संत हैं, हम लोगों ने ऐसा कहा कि गीता के हम लोग मतलब भगवान जी ने हम लोग को ऑथेंटिक को बनाया है नहीं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। किसी को अगर बुरा लगेगा तो भाई माफ़ी मांगते हैं, अपना प्रयास करें। गलती हो जाएगा तो भी हम क्षमा मांगेंगे, सीखेंगे, ठीक है। हम लोग कोई ऑथेंटिक सन्यासी नहीं है और चीज़ नहीं है। बिल्कुल किताब को रेफर करें, जो लोग ऑथेंटिक है वो सही बताएंगे। हम लोग सीख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग का गॉसिप भी हो तो इन चीज़ों पे हो जो हमें कुछ दे। अच्छी चीज़ है ना, बुरी चीज़ तो बात है नहीं, ठीक है। इसलिए अपना मैथ साइंस पढ़ना है और इसको भी धीरे धीरे थोड़ा देखते रहना है। ब्राह्मण प्लस सारी दुनिया का अध्ययन तब बनते मिलता है ईश्वर। सारी दुनिया का ज्ञान माया कह सकते हैं। और
इधर ब्राह्मण प्लस वन इंडिविजुअल था थतल माइंड मिलते बनता है तेजस। And सही, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। then ब्राह्मण और थारी ब्राह्मण और थारी दुनिया था माया और थारी पूरी दुनिया था थतल बॉडी मिलते बनता है सॉरी हिरण्यधर्म और फिर ब्राह्मण प्लस एक इंडिविजुअल थे अध्यांता प्लस थतल बॉडी प्लस रथ बॉडी मिलते बनता है विश्वा। इधर ब्राह्मण प्लस थारी दुनिया था अध्यांता और थारी दुनिया था थतल बॉडी एंड थारी दुनिया था रथ बॉडी मिलते बनता है विराट। दो पिलर्स पे बात किया था हमने। सबसे पहले पिलर्स के बेस पे ब्राह्मण था, उसके बाद दो पिलर्स थे, एक इंडिविजुअल का एक होल वर्ल्ड का। इंडिविजुअल में प्रज्ञा था, तेजस था और विश्वा था, और होल वर्ल्ड में ईश्वर था, हिरण्यगर्भ था और विराट था। तो ब्राह्मण प्लस इंडिविजुअल की माया मिलके बनता है प्रज्ञा, ब्राह्मण प्लस इंडिविजुअल माया प्लस कॉस्मिक माइंड मिलके सटल माइंड कॉस्मिक माइंड मिलके बनता है तेजस, और ब्राह्मण प्लस माया प्लस कॉस्मिक माइंड प्लस ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। कॉस्मिक माइंड आप बोल, अच्छा नहीं सॉरी, सटल सटल माइंड माउथ माइंड का कॉम्बिनेशन। एक बार इंदिरा जी ने बताया था ना, माइंड माउथ कोऑर्डिनेशन, एक वीडियो शेयर किया गया आप लोगों से। सटल माइंड कभी क्या होता है मन में सही सर सोच रहे हैं सही, लेकिन बोला उन्होंने गलत है, इसको थोड़ा हम लोग को सीखना है। हाँ सर कंटिन्यू रखिए। हाँ, तो ब्राह्मण प्लस इंडिविजुअल की माया प्लस सटल माइंड प्लस इंडिविजुअल की बॉडी ग्रॉस बॉडी मिलके बनती है विश्वा, और फिर होल वर्ल्ड में ब्राह्मण प्लस माया, ब्राह्मण प्लस होल वर्ल्ड की माया मिलके बनता है ईश्वर, ब्राह्मण प्लस कॉस्मिक माइंड मिलके बनता है हिरण्यगर्भ, और ब्राह्मण प्लस माया प्लस कॉस्मिक माइंड प्लस होल वर्ल्ड की ग्रॉस बॉडी मिलके बनती है विराट। अच्छा ट्राई करना है, ठीक है। आप लोग फिर वीडियो देखेंगे, गलती होगा तो इम्प्रूव करके अपना वीडियो बना के डालना है। सबसे बेस में ब्राह्मण है, उसके दो पिलर हैं। पहले में इंडिविजुअल की बात की गई है और दूसरे में पूरा होल वर्ल्ड की बात की गई है। तो इंडिविजुअल में 3 पार्ट प्रज्ञा, तेजस, विश्वा। तो ब्राह्मण प्लस एक ब्राह्मण प्लस अज्ञानता को मिला के बनता है प्रज्ञा। ब्राह्मण प्लस सटल एक आदमी, एक इंसान की माइंड सूक्ष्म शरीर को मिला के बनता है तेजस, और ब्राह्मण प्लस एक ग्रॉस बॉडी को मिला के बनता है विश्वा। ब्राह्मण प्लस सारी दुनिया के, ब्राह्मण प्लस माया इज इक्वल्स टू ईश्वर। ब्राह्मण प्लस माया इज इक्वल्स टू ईश्वर। ब्राह्मण प्लस पूरी कॉस्मिक माइंड इज इक्वल्स टू हिरण्यगर्भ। ब्राह्मण प्लस कॉस्मिक बॉडी इज इक्वल्स टू विराट। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की। जनरली शेयरिंग भी करते हैं, और इसको टाइम पास वीडियो, मतलब टाइम मिले तो थोड़ा देखना है और फिर इसको समझ कर रिसर्च करके अपना भी वीडियो बनाना है। भाई गलती हो गई तो माफ़ी मांगते हैं, कोई भी अगर कुछ कहता है नहीं तो वो नहीं मालूम, अरे भैया ठीक है भैया, आपको मालूम, अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग सीख रहे हैं ना, लर्नर हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पास वीडियो में। चलिए, थैंक यू।